बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सर्दियों में हमारे घरों में सबसे ज़्यादा पकने वाली सब्ज़ी गोभी की सब्ज़ी ही होती है और ज़्यादातर इसे आलू के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अब इसे आलू गोभी कहें या गोभी आलू कहें, जो भी आप कहें, ये घर पर वैसी नहीं बनती है कि जैसे ये होटलों पे बनती है या हमें रेस्टोरेंट पर मिलती है। खिली खिली सी गोभी के फूल अलग अलग दिखते हैं और आलू भी अपनी पूरी फॉर्म में होते हैं। मतलब है, आलू घुले घुले से या मेल्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज बिल्कुल वैसी ही आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, बिल्कुल होटलों जैसी। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना है आपको, ना ही कोई स्पेशल मसाले चाहिए होंगे आपको। बस इन्हीं चीज़ों से ही इसे रेडी करेंगे जो आप आम तौर पर यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा आपको तरीका बदलना होगा और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने वैसा ही फूल गोभी का लिया है कि जैसा आप लेते हैं। आलू लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं और टमाटर, प्याज, हरा धनिया लिया है। अब जब हम घर में गोभी बनाते हैं ना, तो दोस्तों ये इस तरह की छोटी छोटी सी गोभी कट करते हैं कि इसको पकने में, गलने में ज़्यादा देर ना लगे। लेकिन होटल वाले क्या करते हैं कि ये इस तरह के बड़े बड़े से फूल कट करते हैं। और यही सीक्रेट है खिली खिली सी अलग अलग गोभी बनने का। और पीछे से गोभी का डंठल जो है ना, इसे ज़रूर कट करते हैं। इससे जो गोभी का हार्ड वाला पार्ट होता है ना, जो जल्दी नहीं गलता है, वो अलग हो जाता है। और अकेला फूल तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी नरम होता है। अब इस नरम से फूल को पकने के बाद में वो घंटों कैसे फ्रेश रखते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और आलू जो हैं, इनको सेंटर से कट करके भले आप 3-3 पीस कर लीजिएगा या 4-4 पीसेज में इन्हें डिवाइड कर लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा पतले नहीं करने हैं आपको। इससे छोटे अगर आप आलू कट करेंगे ना, तो वो लाजमी घुल से जाएंगे। अब दोस्तों, प्याज के आपने स्लाइसेस नहीं करने हैं, बल्कि प्याज को आप थोड़ा चॉप कर लीजिएगा। बस रफली सा ही चॉप करना है आपको। इसका हमने मसाला रेडी करना है, तो बिल्कुल फाइन चॉप करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रह गई बात टमाटरों की, तो इन्हें मोटा मोटा सा करके आपने मिक्सी के डब्बी में डाल लेना है और गाढ़ी गाढ़ी सी टमाटो प्यूरी बना लेनी है। दोस्तों, अब गोभी को आप बहुत ज़्यादा दबा दबा कर तो धो ही नहीं सकते हैं, और सिंपल पानी से धोने से ये डस्ट वाले निशान जो हैं, ये जाते नहीं हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि गोभी को कट करके थोड़ा सा गर्म पानी डालता हूँ और 1 चम्मच भर के इसमें नमक भी शामिल कर देता हूँ और थोड़ी सी इसमें डाल देता हूँ हल्दी। इससे ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाती है और हल्का सा फ्लेवर भी आ जाता है गोभी में। अब पकाने के लिए मैंने इतना ही ऑयल लिया है कि जितना आप लेते हैं, या शायद उससे भी कम लिया हो। हाफ कप के करीब करीब में ऑयल लिया है मैंने, और इसी हाफ कप ऑयल में ही मैंने सारी रेसिपी कंप्लीट करनी है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। तो दोस्तों, ऑयल को थोड़ा सा ही गर्म करके ना, आपने इसमें कट की हुई गोभी डाल देनी है और गोभी की आपने फ्राइंग शुरू कर देनी है। अब आप कहेंगे कि भैया, गोभी तो हम वैसे ही पकाते हैं, फ्राई करने का क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, रेस्टोरेंट वाले गोभी को फ्राई सिर्फ इसी वजह से ही करते हैं कि गोभी में जितना भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो फ्राइंग करने से काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। और ऑयल में तलने की वजह से गोभी खुशबूदार बनती है, नरम बनती है और देर तक ताज़ा रहती है। अब जब ये हल्का सा गोभी पर आपको पकाई का कलर नजर आने लगे ना, तो आपने गोभी को निकाल लेना है। अब सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से ही इसी ऑयल में आपने आलू फ्राई करने हैं। दोस्तों, आलू पानी में पकाने से और ऑयल में फ्राई करने से फ़र्क ये है कि पानी में उबला हुआ आलू थोड़ी देर बाद ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए 2-4 बारी में ही इसको स्टर करने से, चम्मच हिलाने से आलू घुलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑयल में फ्राई होने से आलू अंदर से भुनता है, अंदर से पकता है, और चाहे इसे आप जितनी देर भी पकाएं, चम्मच हिलाएं, स्टर करें, ये घुलेगा बिल्कुल भी नहीं। और अब आप ये देख ही रहे हैं कि आलू पर बहुत अच्छे से भुनने का टेक्सचर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब यूं समझिए कि आपने आधे से ज़्यादा रेसिपी की कुकिंग कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ आपको ग्रेवी मसाला रेडी करना है। और मसाला बनाना तो आपको पता ही है
कि कोई मुश्किल नहीं है, बस इसी ऑयल में ही आपने चॉप किए हुए प्याज डालने हैं। एक्स्ट्रा ऑयल आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस इसी ऑयल में ही आपने प्याज़ों को फ्राई करना है। और फ्राई भी बस इतना ही करना है कि ये हल्के से सौते होने चाहिए, ना ब्राउन ना गोल्डन, कुछ भी नहीं करना है आपने, बस ये ऐसे हल्के से नरम होने चाहिए। और इसके बाद में आपने अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है और इसको आपने बहुत अच्छे से पकाना है ताकि लहसुन का कच्चापन ना आए आपकी रेसिपी में। और इसके बाद में आएगी टमाटो प्यूरी। और आप अच्छे से जानते हैं कि टमाटरों में काफ़ी रस होता है, काफ़ी पानी होता है, तो पानी को सुखाने के लिए आपने सिर्फ ओपन कुक ही करना है, ढकना शकना बिल्कुल भी नहीं है। और 2-3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि तरी ऊपर आने लग गई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि टमाटो प्यूरी आपकी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब आपने इसमें मिर्च मसाले डाल देने हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है आपने और 1 टीस्पून ही नमक शामिल करना है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके 1/2 टीस्पून आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है। दोस्तों इससे आपकी ग्रेवी का कलर गुड लुकिंग हो जाएगा, रेडिश सा हो जाएगा। और खुशबू के लिए 1 टीस्पून आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिएगा। अब बहुत अच्छे से पकाकर स्टर करके आप देखेंगे तो ये इस तरह की बहुत ही शानदार किस्म की गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बन गई होगी आपकी। तो अब डाल देनी है आपने इसमें फ्राई की हुई गोभी। अब भुनी हुई गोभी को और अपनी इस गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी को आपने बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन दोस्तों ये जल्दी से मिक्स होंगे नहीं। गोभी आपकी बहुत अच्छे से ऑयल में भुनी हुई है, तो नमक मिर्च मसालों का फ्लेवर गोभी के अंदर लाने के लिए आपने थोड़ा सा पानी लगाना है, ऐसे 1/2 कप के करीब करीब में, और ढककर स्टीम में पकाना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप देखेंगे तो गोभी बहुत अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो गई होगी। तो अब आपने थोड़ा सा ही स्टर करके ना फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देने हैं। दोस्तों अब आलू बाद में ग्रेवी में डालने की रीज़न ये है कि आलू ग्रेवी मसाले को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गोभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। तो इसलिए आपने पहले गोभी को मसाले में डालना है और बाद में आलू शामिल करके दोनों को ही कवर करके पकाना है सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद ही जब आप देखेंगे ना तो सब चीज़ें ही एक हो चुकी होंगी। आलू, गोभी, ग्रेवी सब आपको इक्वल नज़र आएंगे। तो अब आपने कट की हुई हरी मिर्चें डालनी है और सेंटर से कट की हुई साबुत हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पर ही डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा ही स्टर करके डाल देने हैं आपने एंड के मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला। ये ऑप्शनल है दोस्तों, चाट मसाला अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिएगा, अलबत्ता कसूरी मेथी आपने ज़रूर शामिल करनी है। और दोस्तों कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा हाथों से मसल कर ही डालिएगा, इससे इसकी खुशबू जो है वो डबल हो जाती है। और फ्रेशली हरा हरा धनिया तो आप डालेंगे ही, इसकी तो मुझे सजेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों तैयार है आपकी बिना किसी भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के रेस्टोरेंट पर बनने वाली, होटलों पर मिलने वाली खिली खिली सी आलू गोभी की रेसिपी। दोस्तों सिर्फ पकाने का तरीका चेंज करने से ही आपको गोभी के फूल भी नज़र आ रहे होंगे और आलू भी आपको बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे होंगे कि जैसे इन्हें पकाने से पहले आपने फ्राई किया था। दोस्तों अब इस शानदार सी लजीज तरीन आलू गोभी की रेसिपी को आप घंटों बाद भी सर्व करेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा ताज़ा और फ्रेश नज़र आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।